हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। तो फाइनली आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो लगातार इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगी, एग्जाम डेट्स क्या रहने वाले हैं। हालांकि एग्जाम डेट्स के ऊपर मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सारी डिटेल्स बताई हुई थी कि फेज 1 कब होगा, फेज 2 कब होगा एंड वही एग्जाम डेट्स रहने वाली है। तो अभी जो नोटिफिकेशन आउट हुई है ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। बहुत जल्द आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगी, फुल नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। लेकिन शॉर्ट नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स दिए हुए हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे इससे पहले जो एग्जाम हुई है आरबीआई ग्रेड बी की, उसमें फेज 1 में एंड फेज 2 में क्या कट ऑफ रही है। उससे आपको इजी रहेगा प्लानिंग करने में कि आपको कितना स्कोर करना है, आपका टारगेट स्कोर कितना रखना है, जिस कैटेगरी में आप आते हो उसके अकॉर्डिंग क्या टारगेट होना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना है, कितना टाइम है उसे कैसे यूटिलाइज करना है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आरबीआई में ग्रेड बी पोस्ट के लिए अलग अलग कैडर में रिक्रूटमेंट होती है। एक होती है जनरल कैडर, जर्नलिस्ट कैडर जिसे कह सकते हैं। इसमें अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ है, सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ जो और दूसरी कैडर है जिसमें रिक्रूटमेंट निकली हुई है, अभी नोटिफिकेशन जिसकी आई हुई है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च यानी कि डीईपीआर। और साथ ही साथ एक और कैडर है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट यानी डीएसआईएम। तो इन तीन अलग अलग कैडर में रिक्रूटमेंट निकली हुई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल कैडर की, आरबीआई ग्रेड बी जर्नलिस्ट कैडर की। तो इसमें टोटल 222 वैकेंसी निकली हुई है। फेज 1 एग्जाम की बात करें तो फेज 1 जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि फेज 1 9 जुलाई को होने वाली है एंड फेज 2 30 जुलाई को एक्सपेक्टेड है। तो फेज 1 से फेज 2 के बीच में आपको बहुत कम टाइम मिलने वाला है, मुश्किल से 20 डेज का समय है। तो अगर आप आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आरबीआई ग्रेड बी जर्नलिस्ट कैडर को टारगेट करके प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अभी आपको जो समय है, अभी आपके पास जितना समय है उसमें आपको फेज 1 एंड फेज 2 दोनों की प्रिपरेशन करनी होगी। खास करके मैं आपसे यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा समय आपको फेज 2 के लिए देना होगा, क्योंकि फेज 1 क्वालिफाइंग नेचर का है। फेज 1 में आप जितना भी मार्क्स स्कोर कर लो आगे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। लेकिन फेज 2 में अगर आप ज्यादा मार्क्स स्कोर करते हो, इंटरव्यू में थोड़ा कम मार्क्स भी अगर आप स्कोर कर पाते हो तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए आपको टारगेट रखना है कि फेज 2 के ऊपर ज्यादा फोकस करना है एंड उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है। अगली कैडर की बात कर लेते हैं ग्रेड बी डीईपीआर। इसमें टोटल 38 पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। फेज 1 16 जुलाई को एक्सपेक्टेड है एंड फेज 2 2 सितंबर को एक्सपेक्टेड है। उसके बाद अगर बात करें आरबीआई ग्रेड बी डीएसआईएम की, तो इसमें टोटल 31 पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। फेज 1 16 जुलाई को एक्सपेक्टेड है एंड इसकी फेज 2 19 अगस्त को एक्सपेक्टेड है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें, देखिए यहाँ पे जो पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन होता है। तो पेमेंट वगैरह सारी चीजें आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9 मई से स्टार्ट हो जाएगी एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 जून रहेगी। यानी कि टोटल आपको 1 मंथ का समय मिलता है, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप यहां अप्लाई करना चाहते हो तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना, ताकि लास्ट मोमेंट में जाके प्रॉब्लम ना हो, कुछ कंफ्यूजन हो जाती है कई बार फॉर्म फिल करने में। तो स्टार्टिंग में ही वो क्लियर करना बेटर रहता है। अब कई कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर यहाँ एज की क्या क्राइटेरिया रहती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए रहता है। तो एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स रहती है। लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। SC ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। बाकी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स रहते हैं उसे फॉलो किया जाता है एंड उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जर्नलिस्ट कैडर की अगर मैं बात करूं तो यहां सिंपल ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हो तो आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है लेकिन मेरी ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं है या फिर इवन 50% मार्क्स भी नहीं है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 55% मार्क्स है तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से आते हो, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने केवल पास किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो भी आप यहां अप्लाई कर सकते हो। एंड वैसे कंडीशन में ग्रेजुएशन में आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हुए हैं वो नहीं चेक किया जाता है। यानी कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो केवल आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स ही चेक किए जाएंगे। ग्रेजुएशन में आप पास हो या आपने कितने परसेंटेज स्कोर किए हुए हैं वो कोई मैटर नहीं करता है। चलिए बात करते हैं इससे पहले जो एग्जाम हुई है यानी कि आरबीआई ग्रेड बी 2021 एंड आरबीआई ग्रेड बी 2022 की जो फेज 1 एंड फेज 2 हुई है उसमें क्या कट ऑफ रही है। चलिए सबसे पहले आरबीआई ग्रेड बी 2021 की कट ऑफ देख लेते हैं फेज 1 एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ दोनों ही क्लियर करना होता है।
सेक्शनल कट ऑफ की अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस 80 मार्क्स का होता है एंड आउट ऑफ 80 मार्क्स जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में आपको मिनिमम 16 मार्क्स स्कोर करना होगा। रीजनिंग की बात करें तो आउट ऑफ 60 मार्क्स आपको मिनिमम 12 मार्क्स स्कोर करना होगा। उसके बाद इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में आउट ऑफ 30 मार्क्स मिनिमम 6 मार्क्स आपको स्कोर करना होगा, 6 मार्क्स कट ऑफ रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो आउट ऑफ 30 मार्क्स 6 मार्क्स आपको स्कोर करना होगा, 6 मार्क्स आपका कट ऑफ रहेगा। ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो आउट ऑफ 200 मार्क्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ रही है 66.75, ईडब्ल्यूएस 66.75, ओबीसी 63.75, एससी 53.50, एसटी 52.75 एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ रही है 52.75। फेज 1 क्लियर करने के बाद आपको फेज 2 के लिए कॉल किया जाता है और फेज 2 क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। फाइनल सिलेक्शन फेज 2 एंड इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होती है। तो चलिए सबसे पहले फेज 2 की यहाँ कट ऑफ देख लेते हैं। तो फेज 2 टोटल 300 मार्क्स का होता है। जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ रही है 187.75, ओबीसी के लिए कट ऑफ गई है 187.75, एससी के लिए कट ऑफ रही है 167.5, एसटी के लिए कट ऑफ गई है 166.75, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ रही है 187.75 एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ रही है 166.75 एंड वीआई के लिए 169.75। अगर यहाँ इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू 75 मार्क्स का होता है। तो फेज 2 एंड इंटरव्यू यानी कि जो फाइनल कट ऑफ जाती है आउट ऑफ 375 मार्क्स यहाँ पे आपको स्कोर मिलता है। जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ गई है 252.25, ओबीसी 241.25, एससी 212.25, एसटी 205.25, ईडब्ल्यूएस 218.25 एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में बात करें तो जनरल के लिए कट ऑफ रही है 226 जनरल पीडब्ल्यूडी एंड ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए कट ऑफ रही है 223.75। चलिए अब बात करते हैं आरबीआई ग्रेड बी 2022 में क्या कट ऑफ गई है। तो यहाँ फेज 1 में सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ दोनों ही क्लियर करना होता है। तो जनरल अवेयरनेस में आउट ऑफ 80 मार्क्स कट ऑफ रही है 12 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए। देन रीजनिंग में आउट ऑफ 60 मार्क्स कट ऑफ रही है 9 मार्क्स। इंग्लिश में आउट ऑफ 30 मार्क्स कट ऑफ गई है 4.5 मार्क्स। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो आउट ऑफ 30 मार्क्स कट ऑफ रही है 4.5 मार्क्स। अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ रही है आउट ऑफ 200 मार्क्स कट ऑफ गई है 63.75 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ गई है 63.75, ओबीसी 60.25, एससी 55.25, एसटी 50.75 एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ रही है 49.75। ये आउट ऑफ 200 मार्क्स है। फेज 1 क्लियर करने के बाद आपको फेज 2 के लिए कॉल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं फेज 2 में क्या कट ऑफ रही है। फेज 2 टोटल 300 मार्क्स का होता है। तो ये कट ऑफ आउट ऑफ 300 मार्क्स है। जनरल कैटेगरी में कट ऑफ रही है 171.25 आउट ऑफ 300, ईडब्ल्यूएस 171.25, ओबीसी 167.00, एससी 150.50, एसटी के लिए कट ऑफ रही है 150.25 एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कट ऑफ रही है 150.25। ये आउट ऑफ 300 मार्क्स है। फेज 2 क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू 75 मार्क्स का होता है एंड फाइनल सिलेक्शन में फेज 2 एंड इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड किया जाता है एंड उसके बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो फाइनल कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ रही है 234.50, ये आउट ऑफ 375 मार्क्स है। ईडब्ल्यूएस 187.50, ओबीसी 223.00, एससी 202.50, एसटी 179.00 एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करें तो जनरल पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ रही है 208.25, ओबीसी पीडब्ल्यूडी 196.75, एससी पीडब्ल्यूडी 176.25 रही है। तो यहाँ देख के आप समझ सकते हो कि कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है क्योंकि बहुत कम वैकेंसी निकली हुई रहती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, जॉब भी बहुत बेहतरीन है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो जो आपकी एनुअल सीटीसी रहती है ये 24 लाख टू 30 लाख रहती है। तो इसलिए आप समझ सकते हो इस जॉब की क्रेज़ कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा कैंडिडेट्स इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो ये थी आरबीआई ग्रेड बी की शॉर्ट नोटिफिकेशन। बहुत जल्द आपको डिटेल नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगी। देखिए अभी अप्रैल खत्म होने वाला है, यानी कि अभी आपके पास केवल मई एंड जून 2 मंथ्स का आपके पास समय है और उसके बाद फिर फेज़ 1 होगा, उसमें आप इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर फेज़ 2 के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। तो अभी से आपको फेज़ 2 के लिए टारगेट करके प्रिपरेशन करना होगा क्योंकि फेज़ 1 में अगर आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर भी कर लेते हो तो उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, ये केवल क्वालिफाइंग है। फेज़ 2 में अगर आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर करोगे तो ऑब्वियसली आपको आगे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ मैंने ये देखा है कि फेज़ 2 में वो बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। इंटरव्यू थोड़ी अगर ख़राब भी हो जाती है या फिर इंटरव्यू में जो पैनल रहता है वो अगर उतने मार्क्स नहीं भी देते हैं फिर भी आपका स्कोर काफ़ी अच्छा बनता है एंड आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि फेज़ 2 को टारगेट करके प्रिपरेशन करिए और बाकी इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।